कौशिक है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप सभी को पता है कि 25-26 को स्टेट पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में हड़ताल है। उन हड़ताल के जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों में पहला मुद्दा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मैसेंजर्स। दूसरा मुद्दा है रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म गार्ड्स, सुरक्षा के लिए, स्टाफ की सुरक्षा भी और कस्टमर की सुरक्षा के लिए भी। हमारा 2009 के बाद जो हमारा एनपीएस आया, न्यू पेंशन स्कीम आई, उसमें जो हमारा कर्मचारियों और अधिकारियों के पैसे लगते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि फंड मैनेजर को चूज करने का कर्मचारी और अधिकारियों को अपना कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को लागू करे बैंक और हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनने की अनुमति दे। इंटर सर्कल ट्रांसफर है, हमारे यहाँ 2019 के बाद के जो बच्चे भर्ती हुए उनकी स्टेट चेंज ना होने की एक पॉलिसी बैंक ने बना दी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चा शादी के बाद ये नहीं जान सकता, बेटियां हमारी, कि हमारी शादी कहाँ पर होगी, कहाँ जाएंगे, या घर में किसी के भी अकस्मात कोई बड़ी समस्या आ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए भी बच्चे ट्रांसफ़र नहीं होते। हम बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रबंधन से बैंक के कि आप कम से कम, और नहीं, जबकि वैसे तो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पहले जैसे होती थी वैसे हों, अन्यथा कम से कम स्पाउस ग्राउंड और मेडिकल कंपेशनेट ग्राउंड पे तो इनकी ट्रांसफ़र करें। पर अभी भी उसमें हमें प्रबंधन से ने हामी नहीं भरी है। हम चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग है, जो आपने प्राइवेट लोगों को लगा रखा है बैंक में, जिनका कोई अता नहीं है, पता नहीं है, उनके एग्रीमेंट्स भी ठीक नहीं है, और जिन जो एजेंसियां आपने हायर की हुई हैं उनका भी पूरे रूप से पता नहीं है, उन लोगों को छोड़ के बैंक में परमानेंट स्टाफ को भर्ती किया जाए। और जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है वो भी इस हिसाब से कि ग्राहकों को बड़ी अच्छी सेवा मिले, सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, बड़े अच्छे से कार्य हो, उसके लिए पूरा प्रॉपर स्टाफ भर्ती किया जाए। हमारा एक इशू है स्पेशल पे का। हमारा पे पैरिटी होती है, हमारी जो तनख्वाह बढ़ती है वो बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद बढ़ती है, और बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अलावा कोई भी बैंक अपने हिसाब से, अपने लेवल पे किसी को भी अवार्ड स्टाफ या ऑफिसर्स को कोई भी तनख्वाह के रूप में नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई पर्क्स देना चाहे तो दे सकता है, पर बैंक ने क्योंकि ऑफिसर्स को ये स्पेशल पे दी है, तो हमारी डिमांड है कि हमें भी उस तरह से स्पेशल पे दी जाए। एक हमारे यहाँ कैरियर प्रोग्रेशन होता है, जिसमें हमारे लोगों को प्रमोशन इंटर मतलब अंदरूनी प्रमोशंस मिलती हैं, जिसमें स्पेशल एसोसिएट, चीफ एसोसिएट बनते हैं। उसका हमारा रिव्यू नहीं हुआ है 2008 के 18 के बाद, जो हर साल, हर 5 साल में होता है। हमारी बैंक से डिमांड है कि वो रिव्यू किया जाए और उसको लागू किया जाए। और नोशनल एड्स इंक्रीमेंट जो हमारी रिटायरीज की थी उसे लागू किया जाए। हमारी फिजिकल कंसल्टेशन का एक एग्रीमेंट हुआ था 12 बाइपार्टाइट में। हम चाहते हैं कि 15/7/2024 की जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसको कंसल्टेशन चार्जेस तब से दिए जाएं, उस समय से। हमारी मेडिकल इम्प्रूवमेंट रिम्बर्समेंट जो है अवार्ड स्टाफ की बहुत कम है। हम चाहते हैं कि वो ऑफिसर्स के एट पार हो और हमारे भी 100% रिम्बर्समेंट हो। हमारा एचआरएमएस में बहुत ज़बरदस्त इशू आए हुए हैं। हमारा एचआरएमएस था, बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा कार्य होता था। इन्होंने बीच में उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी परेशानी आ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी ऐसे उसको एनहेंस करते हो, तो आप जितना वो पुराना काम कर रहा था उससे आगे की एनहेंसमेंट करते हो, उससे बढ़ा के नया सॉफ्टवेयर लेते हो। पर हमें ये नहीं समझ में आया कि बैंक ने जो एचआरएमएस लिया है, ये तो वो भी काम नहीं कर पा रहा, उनमें भी परेशानी हमारे लोगों को आ रही है, जो हम अब तक सुचारू रूप से कर रहे थे। और एचआरएमएस की वजह से हमारे लोगों को समय पे उनका पैसा नहीं मिलता, उनकी प्रमोशन नहीं मिलती, उनका कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिलता। इन चीज़ों की बड़ी दिक्कतें आती हैं और रोज़ इसकी परेशानी को हम साल भर से पूरा झेल रहे हैं स्टेट बैंक। हम चाहते हैं कि हमारा एक, पहले हमारे वर्कमैन डायरेक्टर हुआ करते थे अवार्ड स्टाफ की तरफ से, हम चाहते हैं हमारी वो पोस्ट बहुत सालों से खाली है, उस पोस्ट को दोबारा भरा जाए। पीएफ ट्रस्टी में भी हमारा आदमी पीएफ ट्रस्टी का नॉमिनी बनाया जाए। और हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी ये बात कही, आप सबको ज्ञान होगा, कि बैंक अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे, कोर बैंकिंग पे ध्यान दे और कोर बैंकिंग को करे, ये क्रॉस सेलिंग, मिस सेलिंग ये ना करे।
पर बैंक उनकी बात को भी ना मान के हमारी ब्रांचों में क्रॉस सेलिंग की वजह से, मिस सेलिंग की वजह से हमारे स्टाफ पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। जो कस्टमर का हमने काम करना है उस काम में समय कम लगने की बजाय आधा हमारा ध्यान, आधी हमारी मेहनत वहाँ लगती है, जिससे हमारी बैंकिंग की जो ग्राहकों को सेवा मिलनी चाहिए वो पूरे सुचारू रूप से नहीं चलती। तो हम चाहते हैं कि वो बंद करी जाए। इन सारे इश्यूज पे हम हड़ताल पे जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बैंक जैसे अग्रणी बैंक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा बैंक बने, पर अपने स्टाफ को सुरक्षा देना, एडिक्वेट स्टाफ देना, फैसिलिटी लेना जो हमें इस समय नहीं मिल रही है, उसके लिए हम ये संघर्ष के रास्ते पे आए हैं।